बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो विजिट नहीं किया हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं जो कि बेसिकली हार्ट के बारे में होगा। हार्ट जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है जो सर्कुलेटरी फ्लूइड को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। मतलब हार्ट जो होगा वो मस्क्यूलर होगा और उसमें चेम्बर्स होते हैं। उसके बारे में अभी देखते हैं। एक चीज और याद रखना आप, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में भी हार्ट की पोजीशन में फर्क होता है। नॉन कॉर्डेटा में हार्ट जो होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, जबकि कॉर्डेटा में हार्ट कहां होता है, वेंट्रल साइड में होता है। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। अब देखो ये चेम्बर्ड हार्ट जो होते हैं उसमें कितने चेम्बर है। तो अगर अपन हायर कॉर्डेट्स की बात करें और फिश से स्टार्ट करें तो फिश में 2 चेम्बर हार्ट होता है। कितने चेम्बर होते हैं उसमें? 2 चेम्बर होते हैं। एक ऑरिकल होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो ऑर्गन जो है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है और फिर वेंट्रिकल से वो किस में चला जाता है, गिल्स, जो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और जहां ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होगा और फिर गिल्स से ही वो सारे ऑर्गन में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो हार्ट में जब ब्लड आया था तो वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड, और जब यहां से निकला था तभी वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद तो वापस आया ही नहीं। इसका मतलब फिश जो होगी उसके हार्ट में हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। ठीक है, तो फिश जो होती है उसका हार्ट कैसा कहलाता है, वीनस हार्ट कहलाता है, क्योंकि उसमें हमेशा ही कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। और एक और चीज क्या है याद रखनी है, इस पूरे सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड कितनी बार पास हुआ, सिर्फ एक बार पास हुआ, इसलिए इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। वैसे अपन सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन के बारे में बाद में और अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। वो रेप्टाइल होता है लेकिन फिर भी उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन बाकी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में एनसीईआरटी लिखती है 3 चैम्बर हार्ट होता है। वैसे ये एम्फीबियन का देखो, एक अच्छी सी चीज सुनना, ये एम्फीबियन का हार्ट है जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, या राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और एक वेंट्रिकल होता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियन में भी होता है, रेप्टाइल्स में भी होता है। लेकिन आप कहीं पे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि रेप्टाइल्स में यहां छोटा सा एक होता है। मतलब ऐसा लगता है कि यहां पर भी एक वॉल जैसा फॉर्मेशन हो रहा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा होता है कि रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर है, ऐसा भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, अभी के लिए अपनी बुक के हिसाब से रखते हैं कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है और क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ऑर्गन से ब्लड आएगा और किस वाले हार्ट में आएगा और किस में आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, लंग्स में। अब क्योंकि लंग्स पंप नहीं कर पाएंगे, सबको भेज नहीं पाएंगे, तो लंग्स से ये वापस ब्लड कहां आएगा, हार्ट में आएगा, लेकिन इस बार किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन जब वो लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम से जो वेंट्रिकल में जा रहा है वो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जो आ रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। और यहां तो एक ही चैम्बर है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो वो जो मिक्स्ड ब्लड है वो कहां जाएगा, ऑर्गन के पास जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि इस पूरे सर्कुलेशन में हार्ट से कितनी बार ब्लड पास हो रहा है, 2 बार। देखो, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहना चाहिए। लेकिन डबल सर्कुलेशन जब हायर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन वगैरह में पढ़ते हैं तो उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं, लेकिन यहां तो वो वेंट्रिकल में मिक्स हो रहे हैं। यही वजह है कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के सर्कुलेशन को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और कहां मिक्सिंग होती है, वेंट्रिकल्स में हो जाती है। कोई तकलीफ नहीं। फिर अपन लेते हैं बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में कितने होते हैं, टोटल 4 चैम्बर होते हैं। 2 ही क्या होते हैं, ऑरिकल, और 2 ही क्या होते हैं, वेंट्रिकल।
इस साइड में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इस साइड में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और ब्लड की कभी भी मिक्सिंग नहीं होती, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, और इसे कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन या सिंपल डबल सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था कि हर वर्टिब्रेट्स में किस तरह के हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं। डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन को अपन आगे और ज्यादा डिटेल में करने वाले, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, आज अपन हार्ट के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो देखो, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मतलब जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, अपन ने देखा था एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कहां से बनता है, मीजोडर्म से बनता है, ठीक है। और ये कहां पर होता है, थोरेसिक कैविटी में। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अपनी या बॉडी कैविटी को डायफ्राम के ऊपर जो है वो थोरेसिक कैविटी, उसके नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कहां होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है, बंद मुट्ठी जितना, ठीक है, इसकी साइज होती है, क्लिंज्ड फिस्ट जितना इसकी क्या होती है, साइज होती है। अब इट इज प्रोटेक्टेड बाय, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा रहा हूं, फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगा। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग पेरिकार्डियम, मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन का एक बैग होता है जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और डबल मेम्ब्रेन है मतलब 2 मेम्ब्रेन होगी और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को अपन क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। अगर हार्ट की आप लेयर देखेंगे किसी बुक में तो आपको मिलेगी एपिकार्डियम, सबसे बाहर वाली लेयर, फिर मायोकार्डियम और सबसे अंदर क्या होती है, एंडोकार्डियम, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो इस सारी चीजों को अच्छे से समझना। देखो वैसे हार्ट की जो वॉल होती है उसको अपन कवरिंग के साथ में अगर एक साथ देखें तो उसमें 3 लेयर होती है, सबसे बाहर पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो होती है उसमें भी 2 लेयर होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और फिर सीरस पेरिकार्डियम। अब जो सीरस पेरिकार्डियम होती है उसमें भी 2 लेयर होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। जो अपनी बुक में लिखा हुआ ना कि डबल मेम्ब्रेन बैग होता है, वो इन 2 लेयर की बात कर रहा है, कौन सा, पेराइटल पेरिकार्डियम की और विसरल पेरिकार्डियम की। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है, क्या फिल होता है, फ्लूइड भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये विसरल पेरिकार्डियम जो है इसी को ही क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो पहली एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम, ऐसे हो जाएगी। और उसके चारों तरफ 2 लेयर हो गई, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, जिसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड। उसके बाद एक और लेयर भी होती है। तो ये हार्ट वॉल होती है, सबसे बाहर होती है पेरिकार्डियम, फिर होती है मायोकार्डियम। ये जो होती है वो किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है। 3 तरह की मसल्स होती है, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स। हार्ट जो होता है वो किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का। और ये थिकेस्ट लेयर होती है, और सबसे अंदर कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। एक बार फिर समझते हैं इसको इस डायग्राम से। देखो अगर हार्ट की वॉल की लेयर देखें तो सबसे बाहर ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये कौन सी होगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम होगी। कौन सी होगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद ये रेड कलर वाली लाइन जो है वो पेराइटल पेरिकार्डियम। फिर अगली रेड कलर की जो लाइन है वो विसरल पेरिकार्डियम, जिसे अपन एपिकार्डियम भी कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में फ्लूइड होगा यहां पर, जिसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये तीनों लेयर कौन सी, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ये तीनों कलेक्टिवली क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। उसके बाद देखो ये ग्रीन कलर का लेयर है जिसे क्या कहेंगे, मायोकार्डियम, और ये थिकस्ट लेयर होती है। और सबसे अंदर एक और लेयर होती है जिसे क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम। क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब एक और चीज, अगर मैं ऐसे हार्ट की कवरिंग पूछूं तो कितनी कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम होती है जिसमें 2 लेयर होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, उन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है। और अगर हार्ट की वॉल पूछे तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, एपिकार्डियम, क्योंकि ये तो कवरिंग में आ गया, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम जो होती है वो तो आपने देख चुके हैं कि किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की। एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम का क्या सीन है, तो एपिकार्डियम जो होता है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और एंडोकार्डियम भी यही होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। ये दोनों ही क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस का क्या मतलब होगा, सिंपल मतलब इसमें सिर्फ सेल की एक लेयर होगी, और स्क्वेमस है मतलब कैसी सेल होगी, फ्लैट सेल्स होगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, एक लेयर है इसलिए सिंपल, फ्लैट सेल्स है इसलिए स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है।
एक और चीज, अगर आपको मैं ये पूछूं कि इन तीनों में थिकेस्ट लेयर कौन सी है, तो वैसे यहां लिख रखा है कौन सी होती है, मायोकार्डियम जो होती है वो थिकेस्ट लेयर होती है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो अपन हार्ट के बारे में देख लिया, अब हार्ट के चैम्बर के बारे में देखते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जो सारे मैमल्स में भी होते हैं और बर्ड्स में भी 4 चैम्बर होते हैं। इसमें से ऊपर वाले 2 चैम्बर जो होते हैं, 2 स्मॉल अपर चैम्बर, ऊपर वाले चैम्बर स्मॉल होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, एट्रिया, एक को कहेंगे एट्रियम। और नीचे वाले चैम्बर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, उन्हें अपन कहेंगे वेंट्रिकल्स और एक को कहेंगे वेंट्रिकल। ठीक है, अब अगर मैं इन चैम्बर को इनकी वॉल की थिकनेस के हिसाब से देखूं, तो वॉल की थिकनेस जो होती है वेंट्रिकल्स में ज्यादा होती है। देखो यहाँ वेंट्रिकल्स में मैंने वॉल थिक बनाई है, ऑरिकल में वॉल जो है वो थिन बनाई है। अगर मैं वेंट्रिकल्स को भी कंपेयर करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है राइट वेंट्रिकल के कंपेयर में। अब ऐसा क्यों, देखो हार्ट का काम होता है पंप करना, तो जहां जितना दूर तक पंप करना है उसकी मसल्स की जो वॉल होती है, वॉल की जो मसल्स होती है वो उतनी थिक लेयर बना लेती है। तो देखो एट्रियम को सिर्फ ब्लड नीचे की तरफ भेजना है, तो उनको तो ज्यादा मसल्स की नीड नहीं है। इन दोनों को बॉडी मतलब हार्ट के बाहर भेजना होता है, और हार्ट के बाहर भेजना है इसलिए इनको ज्यादा मसल्स चाहिए होता है। लेकिन राइट वेंट्रिकल से अभी अपन देखेंगे कि जो ब्लड होगा वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स हार्ट के आसपास ही होते हैं। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो पूरी बॉडी में जाएगा। तो सबसे ज्यादा पावर किसको चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल को, फिर राइट वेंट्रिकल को, और फिर इन दोनों को। ठीक है, तो अगर वॉल की थिकनेस देखें तो वेंट्रिकल की हमेशा ऑरिकल से ज्यादा होगी, और वेंट्रिकल में भी कंपेयर करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज्यादा होगी। तो अगर पूछा जाए कि किसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की ज्यादा थिक होती है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन हार्ट के बारे में कुछ और पॉइंट भी है उनको भी अच्छे से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सेप्टा ऑफ हार्ट। देखो हार्ट बाहर से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसके अंदर 4 चैम्बर है, तो इसका मतलब पार्टीशन होंगे, मतलब कोई ऐसी चीज होगी जो इनको 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, तो उन्हें कहते हैं अपन सेप्टा ऑफ हार्ट, एक को कहेंगे सेप्टम। ठीक है, तो अब अच्छे से सुनना, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए देखो यहां पर एक लाइन बनाई है और ये थिन लाइन है, तो ये कहलाता है, क्योंकि ये एट्रियम के बीच में, इसलिए इसको कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब एट्रियम के बीच में सेप्टम। और ये कैसा होता है, थिन मस्क्यूलर वॉल है, थिन है और मस्क्यूलर वॉल है। ठीक है, तो एक सेप्टम तो हो गया जिसने राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से अलग किया। ठीक, ऐसे कैसे राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से भी अलग करने की नीड है, तो यहां पर भी एक देखो आपको दिख रहा है, लेकिन ये इसके कंपेयर में थिक है, तो ये है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। जैसे ये एट्रियम के बीच में था तो इसे इंटर एट्रियल सेप्टम का, ये वेंट्रिकल के बीच में तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिन मस्क्यूलर वॉल है, ये थिक मस्क्यूलर वॉल है, कोई तकलीफ नहीं। अब एक और चीज, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी देखो सेप्टम होने चाहिए, तभी तो एट्रियम और वेंट्रिकल अलग अलग होंगे। तो उनके बीच में जो सेप्टम होते हैं उसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये सेप्टम जो होते हैं वो थिक फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं, लेकिन क्योंकि अगर यहां पर पूरा कंप्लीट ऐसे सेप्टम होगा तो फिर ब्लड नीचे कैसे आएगा, तो यहां पर जो होता है इस सेप्टम के बीच में ओपनिंग होती है, जिससे अपनी तरफ का राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुलता है, अपनी तरफ का लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, मतलब इस सेप्टम में जाने के लिए ओपनिंग भी होती है। तो देयर इज अ ओपनिंग बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए। अब अगर ये ओपनिंग है तो इसको कोई कंट्रोल भी करना चाहिए, नहीं तो ब्लड ऊपर से नीचे वापस पता चला नीचे से ऊपर भी चला गया। तो इस ओपनिंग को गार्ड करेंगे वॉल्व। ठीक है, इस तरफ होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और इस तरफ होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब वॉल्व क्या होते हैं और क्या इन दो के अलावा और भी वॉल्व होते हैं, तो पहले अपन उन्हीं को समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है कि वॉल्व वो होते हैं, द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वॉल्व जो होते हैं वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास होने देते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते। मतलब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा सकता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से वापस कहां नहीं जा सकता, राइट एट्रियम में नहीं जा सकता। तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वॉल्व कहते हैं। कितने वॉल्व होते हैं, तो हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मैंने यहां नाम लिख रखा है, इन्हें क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व।
अगर इन वॉल्व को ऐसे ऊपर से देखेंगे तो जैसे देखो इसमें ट्राइकस्पिड वाले में ऐसे 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसमें ऐसे 2 दिखते हैं, इसलिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व नाम दे रखे हैं। एक और होते हैं सेमी लूनर वॉल्व, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सेमी लूनर वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग को गार्ड करते हैं, मतलब अभी अपन आगे देखेंगे कि यहाँ राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलेगी जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे, तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी से वापस नीचे नहीं आना चाहिए, तो उसे रोकने के लिए भी एक वॉल्व होगा, उसे कहेंगे सेमीलुनर वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ऑर्टा निकलता है और उससे भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से उसमें जाना चाहिए, उससे वापस नहीं आना चाहिए, तो वहां पर भी बैक फ्लो को रोकने के लिए एक और क्या होगा, वॉल्व होगा, उसे भी सेमीलुनर वॉल्व कहते हैं। तो कितने सेमीलुनर वॉल्व हो गए, 2, और 2 ही हो गए, ये टोटल कितने हो गए, 4 वॉल्व होते हैं किसके अंदर, एडल्ट ह्यूमन हार्ट के अंदर, ठीक है। ऑल वॉल्व प्रिवेंट एनी बैक फ्लो, मतलब बैकवर्ड फ्लो को सारे के सारे वॉल्व क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ये नोट कर दीजिए, फिर अपन देखो हार्ट के बारे में कुछ और पॉइंट भी है, उसको भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं वेसल्स के बारे में, मतलब हार्ट के किस चैम्बर में कौन सी वेसल्स खुलती है उसको समझते हैं। वेसल्स वाला टॉपिक मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं और मैंने आपको ये चीज साफ साफ बता दी थी कि हार्ट की तरफ से जो वेसल्स निकलेगी वो कौन सी होगी, आर्टरी, और हार्ट की तरफ जो आएगी मतलब जो किसी ऑर्गन से हार्ट में खुलेगी वो कौन सी होगी, वेन्स होगी, ठीक है। अब देखो सारी बॉडी से अपन को क्या करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करना है, तो वेन्स जो होती है ऑर्गन से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और फिर वो एक लार्जर वेन में खुलती है जिसे वेना केवा कहते हैं। 2 वेना केवा यहां डिनोट कर रखी है, सुपीरियर जो ऊपर की तरफ से आती है, इंफीरियर जो नीचे की तरफ से आती है, और ये उन दोनों की ओपनिंग है। तो ये वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में डालती है। हार्ट की वॉल से भी एक वेसल्स जो होती है इसमें खुलती है जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं, वो हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां डाल देती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स निकलती है जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स के पास जाती है। ये यहां से निकल के देखो 2 ब्रांच बन रही है, एक लेफ्ट लंग की तरफ और एक राइट लंग की तरफ चली जाएगी। एक और चीज, जनरली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन क्योंकि ये ब्लड किसकी तरफ जा रहा है, लंग्स की तरफ, जहां तो ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा, तो यही वजह है कि ये बॉडी की ओनली आर्टरी है जिसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। फिर जो लंग्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ब्लड को क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड करेंगे, और फिर वहां से वापस क्या आएगा, ब्लड, और वहां से वापस ब्लड लेकर आती है पल्मोनरी वेन। कौन सी लेकर आती है, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन टोटल होती है 4। यहां देखो 2 इस तरफ ड्रॉ कर रखी है, 2 इस तरफ से आती है, मैंने यहाँ 4 ओपनिंग शो कर रखी है, ठीक है। तो लेफ्ट जो एट्रियम है उसमें चारों पल्मोनरी वेन खुलती है और वो कैसा ब्लड लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये बॉडी की ओनली वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वेसल्स निकलेगी जिसे एओर्टा कहेंगे, और ये जो होगी ये क्या करेगी, ब्लड को लेकर जाएगी, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। फिर इससे बहुत सारी और आर्टरी निकलती है और वो अलग अलग ऑर्गन की तरफ क्या करती है, ब्लड लेकर जाती है। इस तरीके से हार्ट की जो होती है उसमें वेसल्स होती है, ठीक है। इस तरफ देखो आप देख पा रहे हैं सिर्फ कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस तरफ कैसा है, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमन हार्ट में या जिनमें भी ये जैसे बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वेल सेपरेशन रहता है, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट भी देखते हैं। देखो एक लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की बीच में जो ये सेप्टा जो होता है इस पे एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, और इस डिप्रेशन को कहते हैं फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस। एन ओवल शेप्ड पिट या डिप्रेशन कह सकते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है ऑन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नॉन एज फोसा ओवेलिस। मतलब ये पोर्ड नहीं है, आर पार नहीं है, एक डिप्रेशन सा है, उसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। ये किसमें होता है, एडल्ट ह्यूमन हार्ट में देखने को मिलता है। एक और चीज देखो, ये दोनों जहां क्रॉस हो रही है उन दोनों के क्रॉसिंग के बीच में यहां लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअल डायग्राम थोड़ा वेरी कर सकता है, ये समझाने के हिसाब से बना रखे, आपको समझ में आ जाए। तो देखो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में देखो यहाँ लिगामेंट्स होते हैं, और इन लिगामेंट को कहते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। और ये भी किस में होता है, एडल्ट ह्यूमन हार्ट में होता है।
अब अपन बार बार कह रहे हैं एडल्ट ह्यूमन हार्ट, एडल्ट ह्यूमन हार्ट, इसका क्या मतलब है? क्या एम्ब्रियोनिक हार्ट में कुछ चीजें अलग होती है? तो हाँ, कुछ चीजें अलग होती है। और सबसे पहली चीज अपन को समझनी चाहिए कि एम्ब्रियोनिक हार्ट जो होता है वो नॉन वेंटिलेटेड हार्ट होता है। मतलब हार्ट जो है ब्लड को कहाँ नहीं भेज सकता? लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स में अभी सिर्फ फ्लूइड भरा हुआ है, वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो वहां कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड नहीं करने वाला। और ये चीज को ध्यान में रखते हुए बाईपास करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, अच्छे से समझना। पहली चीज जो फीटल हार्ट और एडल्ट हार्ट में अलग होती है वो ये कि फीटल हार्ट में 6 वॉल्व होते हैं। पहला ट्राइकस्पिड वॉल्व जो इसमें भी होता है एडल्ट में, बाइकस्पिड वॉल्व जो इसमें भी होता है, सेमी लूनर पल्मोनरी वॉल्व जो इसमें भी होता है, सेमी लूनर एरोटा वॉल्व वो भी इसमें होता है। लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा वॉल्व और होते हैं। एक होता है इंफीरियर वेना केवा जो होती है उसके ऊपर वॉल्व होता है जिसे कहते हैं यूस्टेकियन वॉल्व, ये एडल्ट हार्ट में नहीं होता। और एक होता है थिबेसियन वॉल्व, क्या होता है? थिबेसियन वॉल्व, और ये होता है कोरोनरी साइनस के ऊपर, और ये भी किस में नहीं होता? एडल्ट में नहीं होता। तो फीटल हार्ट में ये 2 एक्स्ट्रा वॉल्व होता है। यूस्टेकियन वॉल्व का होता है इंफीरियर वेना केवा में, और थिबेसियन वॉल्व का होता है कोरोनरी साइनस के ऊपर। कोई तकलीफ नहीं। और एक चीज, बाईपास करने के लिए देखो, यहां से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां जाएगा? ये लंग्स में जाएगा। लेकिन लंग्स में जाने का फायदा क्या? वहां तो काम ही नहीं हो रहा। तो यहां से देखो, जब ये ब्लड इधर चला जाए तो इधर से क्यों ना एरोटा में चला जाए, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है। वहां आगे भेजने का क्या मतलब? तो ये करने के लिए यहां पर ये जो लिगामेंट आर्ट्रियोसम है, इसकी जगह, लिगामेंट आर्ट्रियोसम की जगह फीटल हार्ट में डक्टस आर्टियोसस होती है। क्या होती है? डक्टस आर्टियोसस, जिससे ब्लड यहां से यहां चला जाता है, बाईपास हो जाता है, मतलब लंग्स के पास जाता नहीं है। देखो कैसे होता है, यहां से ब्लड पहले लंग्स में जाता, लंग्स से यहां आता, फिर इधर आता, या डायरेक्ट इधर से इधर चला गया, तो ये एक बाईपास होता है। तो लिगामेंट आर्ट्रियोसम की जगह फीटल हार्ट में डक्टस आर्टियोसस होता है। एक और चीज, अभी अपन ने पढ़ा था कि एडल्ट हार्ट में फोसा ओवेलिस होता है। तो यहाँ लेफ्ट एट्रियम से ब्लड यहाँ जाने का क्या फायदा, जब उसको आपको भेजना तो लंग्स में ही है। तो ज्यादातर ब्लड क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है। और ये जाने के लिए यहाँ पर पोर होता है, ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू यहां से ब्लड यहां चला जाता है। ऐसा किस में होगा? फीटल हार्ट में। तो फीटल हार्ट में फोसा ओवेलिस, जहां एक डिप्रेशन था एडल्ट में, वहां बचपन में एक आर पार, बचपन में नहीं कहेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आर पार जाने का रास्ता होता है, जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। तो फीटल हार्ट में फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टियोसस बेसिकली बाईपास करते हैं ब्लड को, लंग्स में नहीं जाने देते। एडल्ट होने के बाद जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये दोनों रास्ते ब्लॉक करने, तो डक्टस आर्टियोसस जो है रिप्लेस हो जाएगा लिगामेंट आर्ट्रियोसम से, और फोरामेन ओवेल जो है वो फोसा ओवेलिस से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो ये फीटल हार्ट और एडल्ट हार्ट में कुछ की डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। इसी के साथ अपना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कंप्लीट होता है। अब अपनी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, तो अपन उसको डायग्राम को अच्छे से समझते हैं और फिर आज के वीडियो को क्या करते हैं? एंड करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो कि अपनी बुक में डायग्राम दे रखा है, उसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो ये दे रखी है वेना केवा, देखो ये एक सुपीरियर वेना केवा और ये कौन सी है? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, और ये दोनों इस वाले चैम्बर में खुलती है। ये चैम्बर कौन सा है? राइट एट्रियम है। कौन सा है? राइट एट्रियम। और आप देख पा रहे होंगे, ये देखो यहाँ पर जो सेप्टा है उसमें देखो ये ओपनिंग रही, और ये ओपनिंग से राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा सकता है? राइट वेंट्रिकल में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और फिर यहां से देखो राइट वेंट्रिकल से देखो एक पल्मोनरी क्या निकलेगी? आर्टरी निकलेगी, जो आप इसमें अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन देखो ये यहां से ये रही पल्मोनरी आर्टरी, जिससे देखो 2 इस तरफ और ये देखो इस तरफ, आगे देखो ये ऐसे जा रही है, तो इस तरफ भी चली जाएगी और इस तरफ भी चली जाएगी, मतलब लेफ्ट और राइट लंग्स की तरफ चली जाएगी। ये देखो लेबल की हुई, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड आया, इसमें गया, इससे इसमें जाकर लंग्स में चला गया। ठीक है, अब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड और वापस आएगा किसमें? पल्मोनरी वेन में। देखो ये रही पल्मोनरी वेन, देखो ये इस तरफ भी शो कर रखी है, जो इधर ही आके खुलेगी। ये किसमें खुल रही है? इस वाले चैम्बर में, जिसको क्या लेबल कर रखा है बुक में? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है,
एक बार लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, उसके बाद ये देखो यहाँ नीचे जा रहा है, देखो इसमें देखो ये नीचे जब जाएगा तो यहाँ पे देखो ये वेंट्रिकल है, और यहाँ नीचे जब जाएगा तो यहाँ पर एक ओपनिंग है, और ये किस में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, एक देखो अपनी बुक में कुछ लेबलिंग और कर रखी है, ये कर रखा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो इन दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल दिख रही है पूरी, वो कौन सी है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब एक और चीज समझनी है जो अभी तक अपन ने नहीं देखी, और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ये जो वॉल्व थे, जो इस तरफ वाला कौन सा था, बाइकस्पिड, और इस तरफ वाला कौन सा था, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ऐसे खुले ही रहे, मतलब नीचे की तरफ ही खुले, ऊपर की तरफ ना खुल जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना खुल जाए। यही वजह है कि यहाँ पे देखो ऐसे वाइट कलर की आपको लाइंस दिख रही है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इनको कहते हैं कॉर्डे टिंडेनाइन, और इन्हें हार्ट स्ट्रिंग कहते हैं। ये डोरी या रस्सी जैसा काम करते हैं, और जो वॉल्व होते हैं उनको सिर्फ एक ही तरफ खोलने देते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ नहीं खोलने देते। और ये कॉर्डे टिंडेनाइन जो होती है वो हार्ट की वॉल पे स्पेशल टाइप की मसल्स होती है, इन मसल्स से जुड़े हुए रहते हैं, जिनको कहते हैं पेपिलरी मसल्स। ये अपने डायग्राम में लेबल नहीं है, आप लेबल कर लेना, लेकिन आप डायग्राम को गौर से देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ये यहाँ पर देखो एक मसल्स, ये दूसरी मसल्स, ये तीसरी, इस तरफ ये फोर्थ, और ये हो गई फिफ्थ। तो टोटल कितनी पेपिलरी मसल्स होती है, 5। राइट वेंट्रिकल में होती है 3, और लेफ्ट वेंट्रिकल में कितनी होती है, 2। और ये पेपिलरी मसल से कॉर्डा टिंडेनाइन होती है, जो वॉल पे क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, ये आप अलग से इंपॉर्टेंट भी लगा लें और इसको अच्छे से याद भी रखें। एक चीज जो आपको और दिख रही होगी इस डायग्राम में, देखो येलो कलर का एक स्ट्रक्चर इधर, ये एक स्ट्रक्चर इधर, फिर ये इधर से ऐसे देखो आपको दिख रहा है। ये अपन नेक्स्ट जब वीडियो करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और कंडक्शन सिस्टम समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ लेबलिंग को समझते। देखो सबसे पहला होता है SA नोड, जिसको अपने यहाँ डायग्राम में लेबल कर रखा है सीनो एट्रियल नोड, देखो SA नोड। फिर यहाँ से देखो इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन होता है, जिसे अपन बाद में अच्छे से समझेंगे, और वो कहलाता है इंटरनोडल पाथवे। फिर ये वाला जो है, ये आप देख पा रहे हैं जो है, ये AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर इसके बाद में यहाँ से देखो ये ऐसे जो निकल रही है, ब्रांचेज निकल रही है, इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज। और जब ये बंडल ऑफ हिज वेंट्रिकल की वॉल में जाती है तो यहाँ से फाइबर भी निकलेंगे, अपन बाद में अच्छे से इस डायग्राम को वापस बनाएंगे, जिसे कहेंगे पुरकुंजे फाइबर। तो ये कंडक्शन सिस्टम होता है जो आपकी बुक में इस डायग्राम में शो कर रखा है, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो इसी के साथ अपने हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से होता है। उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।